बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश पोर्शन में से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नरेशन वो हम डिस्कस करेंगे। जितने भी पाकिस्तान जॉब में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या एएसएफ में एएसआई कारपोरल यूडीसी एलडीसी असिस्टेंट की पोस्ट हो, तो उसके इंग्लिश वाले पोर्शन में 4 से 5 क्वेश्चन इसके लाजमी पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह ये नरेशन वाला वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे आप उनको ईजिली हल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नरेशन देख लेते हैं कि हम नरेशन कहते किसको हैं। नरेशन इज़ आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड ऑफ ए स्पीकर। आप कोई भी बोलने वाला बंदा हो, उसके अगर आप अल्फाज को रिपोर्ट करते हो, बोलते हो, तो उसको हम नरेशन कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये कि अगर दो बंदों की बात की गई हो और वही बात अगर आप किसी और को जाके बताते हो तो आपने उनकी बात को नरेट किया है, ठीक है, तो इसको हम नरेशन कहते हैं। आमतौर पे अगर आपने गांव में देखा होगा कि जो औरतें होती हैं, अगर दो आपस में बैठ गई तो वो लाजमी किसी तीसरी बंदी की बात कह रही होती है कि उसने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, तो वो सारी जो बात होती है वो नरेट कर रही होती है। तो जो भी ज़बान हो उसमें नरेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और मोस्टली जो जितनी भी हमारी चीत होती है वो नरेशन में ही होती है। देयर आर टू वेज टू कन्वे अ मैसेज ऑफ अ पर्सन और अ वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन टू एन अदर पर्सन। दो तरीक़ेकार हैं जिसमें आप उस स्पीकर के बात जो है दूसरे बंदे को बता सकते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, और दूसरी जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट में एग्जांपल है, शी सेज ही इज़ हेयर, उसने कहा कि ये यहाँ पे है। शी सेज डेट ही इज़ हेयर, उसने कहा कि ये यहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा एक स्टूडेंट है अली, उसके अबू की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उसको स्कूल में कहता हूँ कि आप घर जाके अपने अबू को बताना कि सर ने कहा था कि मैं आपके अबू से पूछने आऊँगा। तो वो घर जाके अबू को बताएगा कि अबू, सर कह रहा था कि आज शाम को मैं आपके घर आऊँगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात इस तरीके से कह सकता है कि अबू, सर कह रहा था कि सर आएंगे आपको शाम को देखने के लिए। तो ये दो तरीके हो गए, ठीक है। अभी इसके लिए जितनी भी कन्वर्सेशन होगी उसमें कम से कम 3 बंदों का होना लाजमी है। एक जो पहले 2 बंदे बात कर रहे होंगे, सही है, और तीसरा वो जो उनमें से कोई एक बंदा जाके किसी तीसरे बंदे को बात बताएगा। तो कम से कम 3 बंदों का होना लाजमी है, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि आपका एक दोस्त है जिसका नाम जावेद है। वो आपको स्कूल में कहता है कि मैं आपको पेन दूंगा, आई विल गिव यू अ पेन। और जब आप घर जाते हैं तो आप अगर यही बात अपने भाई को बताएंगे तो उसको किस तरीके से कहेंगे, व्हाट योर फ्रेंड टोल्ड यू, ठीक है। तो आप उसको किन तरीके से कहेंगे, आप कहेंगे जावेद सेड डेट ही वुड गिव मी अ पेन, ठीक है, कि जावेद ने कहा था कि वो मुझे पेन देगा। इस तरीके से आप जाके बात कर सकते हैं। अभी नरेशन में जो जितनी भी बात होती है उसमें हमारे 2 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो सेकंड पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कामास में होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहाँ पे देखें, ही सेड, यहाँ पे ही सेड आई एम हेयर, उसने कहा कि मैं यहाँ पे हूँ। ही सेड जो है यहाँ तक जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, और जो इन्वर्टेड कामास में होगा वो हमारा सेकंड पार्ट होगा जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इसकी नरेशन किस तरह से होगी, ही सेड डेट ही वाज देयर, उसने कहा कि वो वहाँ पे मौजूद है। अभी इसके क्या रूल्स हैं, किस किस बातों को ख्याल रखना चाहिए जब भी आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके जो हैं वो बेसिक्स हम 3 चीज़ों की चेंजिंग करते हैं। एक चेंज इन सम वर्ड्स, कुछ अल्फाजों में हम तब्दीली करते हैं। चेंज इन टेंस, हम जो टेंस है वो तब्दील करते हैं। और चेंज इन प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस में हम तब्दीली करते हैं। किस तरीके से तब्दीली करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे कुछ अल्फाजों की है कि उनमें किस तरीके से चेंजिंग करनी है। अगर आपका पहला पार्ट जो है, ठीक है, अभी जब भी मैं बात करूँगा पहले पार्ट की तो आप समझ जाना कि रिपोर्टिंग पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट टेंस में होगा तो फिर ये हम इन अल्फाजों को तब्दील करेंगे। ये अल्फाज कहाँ पे होंगे, सेकंड पार्ट में रिपोर्टेड स्पीच में होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, एग्जांपल है ही सेड ही इज़ हेयर। यहाँ पे पहला पार्ट है, यहाँ पे ये डिस्कस किया है कि अगर पहला पार्ट, ये आप देख सकते हैं, अगर पहला पार्ट जो है वो पास्ट टेंस में होगा तो पहला पार्ट देखो पास्ट टेंस में ना, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो आगे हम क्या करेंगे, तो ये अल्फाज जो हैं
दूसरे वाले पार्ट में यहाँ पे देखें तो उनको हम तब्दील करेंगे। किस तरीके से तब्दील करेंगे? अगर हेयर वर्ड होगा तो उसको देयर में तब्दील करेंगे, दिस होगा तो डेट में, टुडे होगा तो डेट डे में, येस्टरडे होगा तो द प्रीवियस डे में, टुमारो होगा तो नेक्स्ट डे में, और नाउ होगा तो देन में, और अगो होगा तो बिफ़ोर, और मस्ट होगा तो हैड टू में, और शुड होगा तो शुड हैव टू में तब्दील करेंगे। ये कुछ अल्फाज हैं 9, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको याद कर लेना। अभी देखें कि पहला रूल क्या है कि अगर आपका पहला पार्ट जो है वो पास्ट टेंस में होगा, जी बिल्कुल पास्ट टेंस में है। ही सेड, ही इज़ हेयर, यहाँ अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो पहला पार्ट जो है वो सेम रखेंगे, ही सेड वही होगा। दूसरा आप रूल ये याद रख लें कि जब भी हम इन्वर्टेड कामास ख़त्म करते हैं तो हम एक कंजक्शन लगाते हैं जिसका नाम है डेट, ठीक है। तो ही सेड डेट, अभी इन्वर्टेड कामास ख़त्म हो गई, हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई। अभी हम अगले वाले पार्ट को देखेंगे, इस वाले को, ही इज़ हेयर, तो ही सेम ही रहेगा, और इज़ जो है उसको हम वाज में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देखो अल्फाज जो हेयर है, ये यहाँ पे जो हेयर है इसको आपने क्या करना है, देयर में तब्दील कर देना है। ये पहला रूल होगा जो अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ अल्फाजों की हम तब्दीली करेंगे। अगर पहला वाला पार्ट जो है वो हमारा पास्ट टेंस में होगा तो उसका जो सेकंड पार्ट होगा ये वाला, इसमें अगर ये अल्फाज आ जाएंगे, हेयर, दिस, टुडे, येस्टरडे, टुमारो, नाउ, अगो, मस्ट, शुड, तो फिर आप उसको तब्दील करेंगे। और किन अल्फाजों में तब्दील करेंगे, ये पूरे अल्फाज जो हैं वो मेंशन किए गए, इनमें तब्दील करेंगे। पहला रूल ये आपने याद रख लेना है। अगर यहाँ पे कंडीशन लिखी गई है कि पास्ट टेंस में होगा, अगर पास्ट टेंस में नहीं होगा तो फिर प्रेजेंट टेंस में अगर हुआ तो फिर हम तब्दील नहीं करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देखें, ही सेज़ ही इज़ हेयर, उसने कहा कि ये यहाँ पे है। ही सेज़, यहाँ पे देखें वही लिखा है, ही सेज़, इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करके डेट लगाया है। बाकी अंदर वाला ही इज़ हेयर हमने एज इट इज़ वही लिख दिया। तो रूल नंबर 1 ये है कि हम कुछ अल्फाजों को तब्दील करेंगे, लेकिन वो कब हम तब्दील करेंगे, वो जब हमारा पहला पार्ट जो है वो पास्ट टेंस में होगा, तो फिर हम अंदर वाले पार्ट में अगर अल्फाज इनमें से कोई भी इस्तेमाल होगा तो उसके जो आगे मेंशन्ड है उसमें हम तब्दील करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अभी हम आ जाते हैं सेकंड रूल पे कि हम चेंजिंग इन टेंस, हम टेंस में तब्दीली करेंगे। अभी किस तरीके से हम तब्दीली करेंगे, बिल्कुल आसान है। इफ़ द फर्स्ट पार्ट इज़ इन पास्ट टेंस, अगर पहला पार्ट पास्ट टेंस में होगा तो हम फॉलोइंग तब्दीलियाँ करेंगे। किस तरीके से तब्दीली करेंगे, ये तो आपको पता चल गया कि जो फॉर्म होगा इसका पहले वाले पार्ट का वो पास्ट में होगा तो फिर ये हम तब्दीली करेंगे। असल में क्यों हम पास्ट वाला है तो फिर ही तब्दीली कर रहे हैं, तो देखिए अब कोई भी बात हम कर रहे हैं, यही बात अगर आप किसी और को जाके बताएंगे, लेट सपोज मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो अगर यही बात आप किसी और को जाके बताओगे तो डेफिनेटली ये वाली बात तो पुरानी हो गई होगी ना, पास्ट में हो गई होगी। तो इस वजह से हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल रूल है, आप क्या करेंगे कि प्रेजेंट टेंस है तो उसको आप पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, और प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंस में तब्दील कर देना है। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस ये समझ लो कि जो भी प्रेजेंट वाला टेंस होगा ना, अगर सिंपल होगा तो उसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। सिंपल तरीका। और पास्ट सिंपल अगर हो तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और पास्ट कंटिन्यूस होना तो उसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील करेंगे। बाकी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के ये दो जो हैं टेंस, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी, ठीक है। और बाकी फ्यूचर की हम बात कर लें तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल के जो हेल्पिंग वर्ब है विल, उसको आप वुड में कन्वर्ट करेंगे, और फ्यूचर कंटिन्यूस विल भी होगा उसको आप वुड बी में कन्वर्ट करेंगे, और जो परफेक्ट होगा विल हैव उसको कन्वर्ट करेंगे वुड हैव में। बस आपने क्या करना है कि विल को वुड में कन्वर्ट करना है, बाकी वही रखना है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से टेंस को तब्दील करेंगे या हमें किस तरह पता चलेगा, तो वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कि अगर आपका ये वाला सेंटेंस आ गया, ही गोज़ टू स्कूल, अभी यहाँ पे देखें ये हमारा क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको आप क्या करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला वाला सब्जेक्ट ही वही
ठीक है। और गोज़ का हमें पता है कि पास्ट सिंपल टेंस में हम उसका सेकंड फॉर्म लगाते हैं वर्ब का, तो गोज़ का जो सेकंड फॉर्म है वो हो जाएगा वेंट, बाकी सेम ही रखेंगे। ही गोज़ टू स्कूल सिंपल टेंस से उसको आप पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। ही डिड इट येस्टरडे, ये देखें अभी हमारा जो है पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस का रूल हमने क्या पढ़ा कि उसको आपने पास्ट परफेक्ट में जो है वो कन्वर्ट कर देना है। तो परफेक्ट का जो है वो हेड और प्लस थर्ड फॉर्म उसकी स्ट्रक्चर होती है, तो ही सेम रखेंगे, और डिड की जो है वो थर्ड फॉर्म रखेंगे डन, और हेल्पिंग वर्ब हेड हो जाएगा। ये डन इट अभी येस्टरडे है, द प्रीवियस डे हो जाएगा, क्योंकि हमने पहला रूल ये पढ़ा कि कुछ अल्फाजों की हम तब्दीली करेंगे, और उसमें येस्टरडे, टुमारो, नाउ, ठीक है, हेयर, तो ये अल्फाज थे, तो वो भी आपने जो नो थे उसको आपने माइंड में रखना है। तो येस्टरडे यहाँ पे आ गया तो उसको द प्रीवियस डे में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपकी बन जाएगी ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा था, ठीक है। ही हैड बिन रीडिंग, तो ये हमारा जो है पास्ट सिंपल था, उसको पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो ही और इसका हेल्पिंग वर्ब हेड होता है, हैड बिन, और रीडिंग जो है वो सेम लगाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा। उसके बाद ही हैड लेफ्ट इट, तो यहाँ पे देखें ही हैड लेफ्ट इट, तो इसका जो हो जाएगा ही हैड लेफ्ट इट, क्यों, क्योंकि ये हमारा है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट की कोई भी तब्दीली नहीं होती। ये भी अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये पिछली वाली स्लाइड में, ये आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट वाला हो तो उसको हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा तो फिर भी उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे उस रूल को, ठीक है। आई शैल गो देयर, तो हमें पता है कि शेल को हम वुड में कन्वर्ट करेंगे, विल हो या शेल हो उसको हम वुड में कन्वर्ट करेंगे, बाकी टेंस वगैरह सेम ही। तो 12 टेंसेस आपको जो बेसिक है वो एनी हाउ आनी चाहिए नरेशन के लिए। तो मैं आपको जस्ट उसका रिवीजन भी करवा देता हूँ टेंसेस की, कि आप किस तरीके से उसको पहचानेंगे। आपने जस्ट उसका हेल्पिंग वर्ब याद रखना है कि कौन से टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखें हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें आपका जो है सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, ठीक है, उसके साथ दूसरा जो मेन वर्ब होता है उसके साथ एस या ई एस लगती है, और जो कंटिन्यूस होते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होते हैं, और प्लस वर्ब के साथ इंग फॉर्म लगती है। और जो परफेक्ट टेंस होते हैं हैज़ और हैव, उसका जो है हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपने जो है परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस जितने भी हैं उसमें हैज़ हैव होगा और बिन साथ में लगेगा, और जो वर्ब की है वो फोर्थ फॉर्म जिसको इंग फॉर्म भी कहते हैं वो लगेगा, ठीक है। पास्ट को टेंसेस को जानने के लिए सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, और वाज वर प्रोग्रेसिव जिसको हम कंटिन्यूस भी कहते हैं प्लस इंग फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट टेंस का हेड हेल्पिंग वर्ब होता है और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है हेड बिन और प्लस इंग फॉर्म लगता है। फ्यूचर का जो है उसमें शेल और विल जो है हमारे सिंपल टेंस में लगते हैं, और शेल भी विल भी प्लस इंग फॉर्म जो है वो कंटिन्यूस टेंसेस में लगते हैं, और शेल विल प्लस हैव, ठीक है, और इसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है। और यहाँ पे जो है हमारा शेल हैव बिन और विल हैव बिन प्लस इंग फॉर्म लगती है। तो ये टेंसेस के हवाले से मैंने आपको जस्ट रिवीजन करवा दी। तो इस तरीके से पहले आप कुछ अल्फाजों की उसमें तब्दीली करेंगे, और अल्फाज कौन कौन से थे वो डिस्कस किया, अभी कुछ टेंसेस को तब्दीली किया, और रूल नंबर 3 जो है कुछ आप उसमें जो प्रोनाउंस इस्तेमाल किए गए होंगे रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे कि आप उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका सिंपल रूल ये है कि अगर आपके प्रोनाउन हम देख लेते हैं, प्रोनाउन होते क्या हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड डेट रिप्लेस सम नाउन, कि जो नाउन के बदले में यूज़ हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये उसके जो है वो एग्ज़ाम हैं। फर्स्ट पर्सन में वो जो खुद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हों, आए वी, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में यू आ जाता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ठीक है, ये सारे जो हैं वो थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन में आई हुई, सेकंड में सिर्फ यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ये सारे आ जाते हैं। तो नरेशन में हम क्या करेंगे कि जो भी फर्स्ट पर्सन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे। ये मैं आपको मिसाल भी दे रहा हूँ।
जो भी फर्स्ट पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, वो सेकंड पार्ट आई, वी, मी, अस, माई, माइन, यूर, यूअस, वो जो चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, कि वो जो है हमारे फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग जो उसका सब्जेक्ट होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। किस तरीके से होंगे, बस आप सिर्फ ये बात याद रखें और मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। और जो सेकंड पर्सन है, ठीक है, यू, यूर, यूअस, वो चेंज होते हैं फर्स्ट जो पार्ट होता है उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ही सेड टू मी, और अंदर जो सेंटेंस है ही इज़ हेयर, ही इज़ हेयर, ये एक सेंटेंस है। अभी जो बात हो रही है ना, ये पहले पार्ट की हो रही है कि अगर अंदर वाले रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउन होगा, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो उसको इसके जो पहला पार्ट है उसके सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे। अगर यहाँ पे जो है सेकंड पर्सन होगा, जैसे यू हो गया, उसको हम फर्स्ट जो टेंस सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक, यहाँ पे देखो ही सेड टू मी, तो मी जो है ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम तब्दील करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन है उसको आपने कोई भी तब्दीली नहीं करनी, ही, शी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देम, देयर, जो है इसमें कोई भी आपने तब्दीली नहीं करनी। जैसे आपने ये याद रखना है कि प्रोनाउन में फ़र्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से हैं। जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, उसको आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे, और जो थर्ड पर्सन है वो कभी भी तब्दील नहीं होंगे। यहाँ पे देखें रूल नंबर 3 ये है कि चेंज इन प्रोनाउन इन इनडायरेक्ट स्पीच, कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि प्रोनाउन को तब्दील करते हैं। और प्रोनाउन में फ़र्स्ट पर्सन जो होगा वो अगर आई वी होगा उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तब्दील करेंगे, और अगर सेकंड पर्सन होगा यू, यूएस होगा तो फिर उसको पहले पार्ट के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करेंगे, और अगर थर्ड प्रोनाउन होगा तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है, जावेद सेड टू मी आई विल गिव यू अ पेन टुडे। जावेद ने कहा कि मैं आपको आज पेन दूंगा, तो अभी हमने इसको इनडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखें जावेद सेड टू मी, ये सेम हो गया। इन्वर्टेड कामास को आप डेट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी देखें आई है, यहाँ पे आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, उसको आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में कन्वर्ट करें जावेद। तो जावेद हमारा नाउन है, उसकी जगह रिप्लेस करके हमने क्या करना है, प्रोनाउन लगाना है। तो हमें पता है कि मस्कुलिन है तो उसकी जगह हम ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। विल है, ये टेंस, ठीक है, फ्यूचर है तो उसको हम विल को वुड में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने सेकंड रूल पढ़ा, ठीक है। गिव, सेमी, मी, अभी मी देखें क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है ना, और सेकंड पर्सन है सॉरी, उसको आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें। सेड टू मी है ना, मुझे कहा, ठीक है, तो इसका आपने सब्जेक्ट वही रखना है, इसके अकॉर्डिंग तब्दील करना है। सेड टू मी, मुझे कहा था, ये अभी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और पहले पार्ट में हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे आप पूरा टेंस पढ़ें, ये सेंटेंस जावेद सेड टू मी, अभी जावेद सब्जेक्ट है, सेड जो है वो क्या है, हमारा वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम तब्दील करेंगे। तो यू का जो है वो ऑब्जेक्ट टू केस मी हो जाएगा, सही है, तो मी इधर रखेंगे। ही वुड गिव मी अ पेन, ठीक है, अ पेन तक बात समझ में आ गई। बाकी यहाँ पे टुडे है ना, टुडे, तो टुडे वर्ड को हमने रिसेंटली पढ़ा था, कुछ अल्फाज जो हैं वो कन्वर्ट करेंगे, टुडे को डेट डे में तब्दील करेंगे। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई। यहाँ तक होपफुली कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि नरेशन किसको कहते हैं। आप किसी की बात जाके किसी और को बताते हैं तो वो नरेशन कहलाती है, और मोस्टली जितनी भी हम ज़बान बात करते हैं तो वो नरेशन में ही होती है, ठीक है। और उसको जब भी बात करने के दो अंदाज़ होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। और जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो उसके 3 रूल्स होते हैं। एक पहला रूल जो है वो ये होगा कि आप कुछ अल्फाज़ों में तब्दीली करें, और वो कौन कौन से अल्फाज थे वो उसकी मैंने लिस्ट आपको शेयर की। ये 9 अल्फाज हैं, ये अगर होंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट में,
तो हम उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये जितनी भी हमारी नरेशन है उसमें 2 पार्ट होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है, और सेकंड पार्ट जो इन्वर्टेड कामास में होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो पहला पार्ट होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो जब भी ये अल्फाज हमारे रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामास वाले सेक्शन में आएंगे तो उसको इसमें हम कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए रूल क्या होगा कि पहला पार्ट जो है वो लाजमी है कि वो हमारा पास्ट टेंस में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा कि हम टेंसेस की तब्दीली करेंगे, और वो भी हम तब तब्दीली करेंगे जब पहला पार्ट हमारा पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। तो फिर हम तब्दीली करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे, जितना भी हमारा पहला अगर टेंस जो है प्रेजेंट सिंपल में होगा तो उसको पास्ट सिंपल में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे। और ये दो जो है इनकी कोई भी चेंजिंग नहीं होती, ये याद रख लेना है। और पास्ट परफेक्ट की जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगी, सही है। ये हमने सिंपल ये पढ़ा, ठीक है। बाकी फ्यूचर के हवाले से बात आ गई तो विल को आपने वुड में कन्वर्ट करना है। अगर कंटिन्यूस होगा विल भी तो उसको वुड भी, और फ्यूचर परफेक्ट जो होगा उसको विल हैव को वुड हैव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से आप चेंजिंग करेंगे। तीसरा हमने पढ़ा कि आप प्रोनाउंस की जो है वो चेंजिंग किस तरीके से करेंगे। तो प्रोनाउंस का भी सिंपल रूल है कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा इन्वर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड पार्ट है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तब्दील करेंगे, और अगर सेकंड पर्सन यूज्ड होगा उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तब्दील करेंगे, और जितने भी हमारे थर्ड पर्सन है उसको कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे। तो ये यहाँ तक हो गई बात क्लियर अभी। अच्छा, यहाँ पे दूसरी जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, सही है। सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि जब भी हम उसको कन्वर्ट करेंगे, लेट सपोज फर्स्ट पर्सन होगा उसको अगर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और अगर सेकंड पर्सन होगा तो उसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करेंगे। लेकिन फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि उसका कौन सा केस लगा हुआ है। अगर सब्जेक्टिव केस है तो फिर सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे, अगर उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे, और अगर उसका पॉजेसिव केस होगा तो फिर हम पॉजेसिव केस ही रखेंगे उसका। तो ये आपको मेन इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई वही हो जाता है, और उसका पॉजेसिव जो है आई का माई माइन, और वही का अवर या अवर्स हो जाता है, और उसका ऑब्जेक्टिव केस मी, और वही का जो है वो अस हो जाता है, ठीक है। पॉजेसिव हमारे पास एडजेक्टिव भी होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव कब होते हैं? जब हम किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ माइन, ठीक है, और दिस इज़ माई कार। अभी नीचे माई जो है ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि कार को मॉडिफाई कर रहा है, और कार हमारा क्या है? नाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का जो पॉजेसिव केस है यूअर है या यूएस है, और उसका ऑब्जेक्टिव केस यू है। और थर्ड पर्सन ही का जो पॉजेसिव केस है हिज है, और ऑब्जेक्टिव केस हिम। शी का हर है, और हर उसका सेम ही है। और इट का जो पॉजेसिव केस है इट्स है, और ऑब्जेक्टिव केस इट ही है। और दे का जो है देयर है, और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो देम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी हम सिंपल टेस्ट करते हैं तो फिर इसमें हमें मज़ीद ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, सही है। दे से वी आर राइटिंग अ बुक हेयर। उन्होंने कहा कि हम बुक लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको बात समझनी चाहिए, पहला पार्ट हमने पढ़ा था, अगर पहला पार्ट जो है पास्ट में होगा तो फिर हम उसको अंदर वाले को तब्दील करेंगे। अगर ये नहीं है, सिंपल में है, तो फिर हम क्या करेंगे? दे से डेट, और बस आपने इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करना है। इसका मैं करके दिखाता हूँ। दे से सेम ही रखना है, ठीक है। इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करके डेट लगा देना है। दे से डेट है। अभी यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ आप उसके प्रोनाउन को चेंज करें, लेकिन टेंस तब्दील नहीं होगा, सही है। तो यहाँ पे देखें वही है, वही हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखें। तो सब्जेक्ट रखो, तो ये देखें दे है तो प्लूरल है, तो ये भी दे हो जाएगा। दे से डेट दे, ठीक है। टेंस आपने तब्दील नहीं करना। दे आर राइटिंग अ बुक, और हेयर को भी कन्वर्ट नहीं करना, सेम ही आगे लिखेंगे। बस आपने क्या करना है? इसको तब्दील करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जब टेंस तब पॉसिबल होगा चेंज करना जब पहला पार्ट जो है वो हमारा पास्ट सिंपल में होगा।
ठीक है। और हम जो सम चेंजिंग इन वर्ड करेंगे, हेयर को देयर में, येस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुडे को डेट डे में, तो वो भी हम तब करेंगे जब पहला वाला पार्ट है वो हमारा पास्ट सिंपल में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा पास्ट सिंपल में नहीं है, तो फिर हम जस्ट उसके जो प्रोनाउन है उसकी हम चेंजिंग करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अभी आप दूसरा मुझे बताएं कि शी सेड वी विल नॉट अटेंड योर टूर ऑन सैटरडे। उसने कहा कि हम आपका जो टूर है सैटरडे वाले दिन वो अटेंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने सिंपली जो पहला सेंटेंस है वो लिखना है, शी सेड डेट। अभी डेट की जगह इन्वर्टेड कामास की जगह डेट, जो भी आपके पास टेंस वगैरह हो ना कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ तक पहले आप स्ट्रक्चर बना लें, सही है। वही है, वही को आप सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो शी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तब्दील करना है। विल है तो उसको आप वुड में कन्वर्ट करें। और नॉट अटेंड यूअर, अभी यूअर देखें, पहले यू देखें, तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे, सही है। यहाँ पे देखो शी सेड, उसने किसको कहा, मतलब यहाँ पे जो है मी जो है वो ऑब्जेक्ट के सेड ने समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माय। यूअर है तो यहाँ पे मी है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन यूअर जो है वो हमारा पॉजिटिव केस है, तो माय का जो पॉजिटिव केस है, आई का जो पॉजिटिव केस है वो माय है। तो क्या हो जाएगा, शी सेड डेट है, शी वुड नॉट अटेंड माय टूर, ठीक है, ये टूर ऑन सैटरडे। तो इस तरीके से ये आपका जो है इनडायरेक्ट बन जाएगा। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर के जो है ना वो दो तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। एक तो नॉर्मली जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे ये हो गया, लेकिन हम ये टू मी जो है वो लास्ट में भी हम रख सकते हैं। ये इसने दिया है ताकि बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए, बाकी आपने घबराना नहीं है इस चीज़ से भी, ठीक है। तो आप इसका करें अभी, तो यहाँ पे लिखें ही सेज़ टू मी, तो आप इसको लिख सकते हैं ही सेज़ टू मी। अभी देखें यहाँ पे भी टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट में है। तो जस्ट आपने क्या करना है, प्रोनाउन की तब्दीली करनी है, बाकी ओवरऑल आपने सेम ही रखना है। यू कैन नॉट प्ले नाउ, आप अभी नहीं खेल सकते। तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करें, मी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यू देखें क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो मी का आप सब्जेक्ट केस रखेंगे, वो आई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी आई। बाकी टेंस की भी तब्दीली नहीं करनी और वर्ड की भी तब्दीली नहीं करनी। तो क्या हो जाएगा, ही सेज टू मी आई कैन नॉट प्ले नाउ। तो इस तरीके से आपकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। आप ये देखें, लास्ट सेकंड लास्ट है, ही सेड द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। उसने कहा कि सूरज जो है वो मशरक़ से उभरता है। तो जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रुथ होना, फिर आप उनको भी तब्दील नहीं करते, चाहे आपका पहला पार्ट जो है वो सिंपल में हो या पास्ट में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बात जो है इन्वर्टेड कामास में वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसको क्या करेंगे, ही सेड डेट है, बस आप इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करके डेट लगाएंगे, बाकी आपका जो है वो पूरा सेम ही हो जाएगा। ही सेड डेट द सन राइजेस फ्राम द ईस्ट, और आपने डॉट लगा देनी है, इन्वर्टेड कामास ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे हमने डेट लगा दी है। सिंपल इस तरीके से करेंगे तो ये एक नई बात हो गई, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी है उसको आप तब्दील नहीं करेंगे, चाहे आपका पहला पार्ट जो है वो सिंपल टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो, तब्दील नहीं करेंगे। यहाँ पे अभी आपको जो इनडायरेक्ट में दिया गया है, आपने इसको डायरेक्ट करना है। तो ही दे सेड, यहाँ तक लिखें, सही है। डेट की जगह इन्वर्टेड कामास लगा दें। दे वर राइटिंग अ बुक देयर, तो ये जो देखें ऊपर वाला दे है तो वी में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाली पूरी जो स्ट्रक्चर है ना, ये इस तरीके से ही हो जाएगा। बस ये से जो है इसको सेड में कन्वर्ट कर देंगे। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी जो इनडायरेक्ट है ना वो नीचे वाली हो जाएगी। तो इसको बेस्ट तरीका ये है सॉल्व करने का कि जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं ना, उसकी आप इनडायरेक्ट करेंगे, तो जो भी ये वाली मैच करेगी तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये असाइनमेंट है, आपने क्या करना है कि इनको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है नरेशन का, ही सेड आई एम टायर्ड। तो आपने क्या करना है कि ही सेड सेम लिखना है, ठीक है, और इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करके डेट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कन्वर्ट करें। ये सब्जेक्टिव केस है तो ये इसका भी सब्जेक्टिव केस रखेंगे। तो क्या हो जाएगा,
आई को ही में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एम है ना, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल में करेंगे। तो आप मुझे इसका कमेंट में जवाब बताइएगा कि कौन सा करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। उसने कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है। तो सेम इसी तरीके से आपने क्या करना है, शी सेड यहाँ तक सेम ही लिखना, इन्वर्टेड कामर्स को ख़त्म करके डेट लगाना है। आई जो है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप शी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेंस देखें कौन सा वाला है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको आप पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो नीचे ऑप्शन में से आपने बताना है कौन सा करेक्ट होगा। कमेंट में लास्ट में बताइएगा। अली सेड आई विल हेल्प यू। अली ने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये हमारा फ्यूचर का है, तो इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पे अली सेड और इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करके डेट लगाना है। और आई जो है, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। बाकी ये देखो हमारा फ्यूचर टेंस है, तो विल को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, वुड में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये भी बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ये छोटी सी असाइनमेंट है आपके लिए, टेस्ट है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में ये हल करके बताना। उसके बाद है दे सेड वी आर प्लेइंग क्रिकेट। उन्होंने कहा कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें भी आपने क्या करना है, दे सेड और इन्वर्टेड कामास की जगह डेट लगाना है। और वी को जो है ना, वो अकॉर्डिंग, देखो फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद टेंस आपने तब्दील करना है। बाकी एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पे है नहीं, तो इसको बस, ठीक है। ही सेड टू मी यू आर लेट। उसने कहा कि मैं लेट हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अभी आपने बताना है कि टीचर ने कहा कि सन जो है वो ईस्ट की तरफ से, मशरक़ की तरफ से निकलता है। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, आपने उनको सेम एज इट इज़ रखना है, लेकिन इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करके डेट लगाना है, ठीक है। तो नीचे बस देखें कि सेंटेंस ऑल ओवर वही रहेगा, बस डेट लगा देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सूरज मतलब 100 साल पहले भी मशरक़ से ही उभरता था, और अभी भी मशरक़ से ही उभरता है, और आइंदा ता क़यामत तक उधर से ही उभरेगा। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस वजह से अगर आप किसी को बात बताएंगे तो ऐसे तो नहीं है कि मतलब उसको कहें कि सूरज जो है वो मशरक़ से उभरता था लेकिन अभी नहीं उभरता, तो ये मतलब बात गलत है, ठीक है। इस वजह से जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं वो तो फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शी सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको आपने करना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक असाइनमेंट है ये, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। ही सेड आई वॉज वॉचिंग टीवी। उसने कहा कि मैं टीवी देख रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखें, ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस है, तो इसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब वगैरह का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, शी सेड टू हिम आई लव पाकिस्तान। उसने उसको कहा कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करती हूँ। तो आपने इसमें से बताना है, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन है, दे सेड वी हैव नेवर सीन दिस प्लेस बिफोर। तो उन्होंने कहा कि हमने ये जगह पहले कभी नहीं देखी। यहाँ तक तो हमने जितनी भी नरेशन पढ़ी उसमें मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ कि पहले क्या करना है हमें। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ वर्ड्स अगर उसमें मौजूद होंगे दूसरे पार्ट में, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। वो कब करेंगे, जब पहला पार्ट हमारा पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। दूसरा हमने चेंज इन टेंस करना है। टेंस किस तरीके से करेंगे, जितने भी प्रेजेंट वाले होंगे ना वो जस्ट पास्ट में कन्वर्ट कर देने। यहाँ पे देखें जितने भी वही टेंस वगैरह वही होगा, बस प्रेजेंट की जगह आपने पास्ट लिख देना है। पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब जस्ट जहाँ पे प्रेजेंट है उसको पास्ट में लिख देना है, ठीक है। सिंपल होगा तो उसको परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और फ्यूचर जो है विल की जगह वुड लिख देना है, और विल बी की जगह के पे वुड बी, और विल हैव की जगह वुड हैव लिख देना है, बस सिंपल, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा टेंसेस के बारे में बताया कि आपको पता होना चाहिए, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो अगर फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, ताकि आप उसके टेंस को आइडेंटिफाई कर सकें। तीसरी जो चेंज थी वो हमारी प्रोनाउन में थी। अगर यहाँ पे इन्वर्टेड
रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन होगा उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कन्वर्ट करेंगे, अगर सेकंड पर्सन होगा उसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अभी जितनी भी हमने नरेशन पढ़ी उसमें हमने टेंस के सेंटेंसेस की पढ़ी, लेकिन हमें पता है कि कुछ हमारे काइंड ऑफ सेंटेंसेस भी हैं, जैसे असर्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो उसकी हम किस तरीके से करेंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट है, बस वो पॉइंटें आपने याद रखनी है। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट बयान करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही इज़ अ टीचर, आई गो टू स्कूल, ये सारे जो हैं वो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है, बयानी जुमले या हाकारी जुमले, ठीक है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो हैं ऐसे क्वेश्चंस जो सवाल पूछने के काम आते हों, तो वो सवाल जो बनाते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो दो तरीके से बनते हैं। एक WH वर्ड से, ठीक है, जैसे हाउ, वाट, वेयर, व्हेन, ठीक है। दूसरा जो बनता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब को आगे रखने से, ठीक है। डू यू हैव अ पेन, यहाँ पे ये भी इंटेरोगेटिव है लेकिन हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को आगे रख के किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इफ़ एंड वेदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और डेट की जगह पहले हम डेट लिख रहे थे ना, ही सेड टू मी आई एम टायर्ड, तो लिख रहे थे ही सेड डेट ही इज़ टायर्ड, ही वाज टायर्ड, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम उसकी जगह अब इंटेरोगेटिव में इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले जो आर्डर देते हैं, तो उसमें हम डेट की जगह टू लिखेंगे, सही है। किस तरीके से मैं आपको टेंसेस भी बना के दिखाता हूँ, सेंटेंसेस बना के दिखाता हूँ। एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेम्ड प्लस स्टेट ऑफ एक्सक्लेमिनेशन प्लस डेट लगाना है। इसमें बस एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस, इस तरीके से, और डेट इसमें लगानी है। उसके बाद ऑप्टेटिव है, वो स्टेट ऑफ वर्ब प्लस डेट लगाएंगे। किस तरीके से मैं आपको अभी बताता हूँ। स्पेसिफिक चेंज जो है वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चेंजिंग करनी है। चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, जो पहला रिपोर्टिंग वर्ब होगा, पहला पार्ट होगा से, सेज एंड सेड, उसको हम टेल, आस्क, इंक्वायर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेस्ट, एक्सक्लेम, प्रे एंड विश में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल, ये सारे जितने भी टेंसेस हैं उसके बारे में है। अगर इंटेरोगेटिव होगा तो हम आस्क या इंक्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई ये ऑपरेटिव सेंटेंसेस होगा इम्परेटिव, उसमें एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेस्ट लिखेंगे। अगर एक्सक्लेमेटरी होगा तो एक्सक्लेम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे हम करेंगे। और दूसरा क्या है? यूज़ कंजक्शन। यूज़ जो हम कंजक्शन डेट है, तो डेट भी इस्तेमाल करेंगे कुछ अल्फाजों में, कुछ में इफ़ करेंगे, कुछ में वेदर करेंगे। एट प्लेस ऑफ कोटेशन मार्क, जब भी हम कोटेशन मार्क को ख़त्म करेंगे, ठीक है। ऑल अदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल बी चेंज इनटू असर्टिव। बाकी जो अंदर वाला जितने भी सेंटेंसेस किसी भी सूरत में होगा, ठीक है, उसको हम सिंपल सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंस में तब्दील करेंगे। ये भी बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस का हम किस तरीके से करेंगे? तो असर्टिव सेंटेंसेस में इफ़ एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब देन चेंज से, सेज, सेड, टू टेल, टेल्स, टोल्ड, ठीक है। ये जो हैं से, सेज, सेड, वो चेंज हो जाते हैं। रिप्लाई, रिप्लाइड, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, स्टेट, स्टेट, असर्टेड, असर्टेड, इनमें भी तब्दील हो जाते हैं। और हम डेट लगाते हैं जब भी हम कोटेशन मार्क को ख़त्म करते हैं। अभी देखते हैं इसका एग्जांपल। जावेद सेड आई विल गिव यू अ पेन, जावेद ने कहा कि मैं आपको पेन दूंगा। तो जावेद सेड, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और इन्वर्टेड कामास जो है ना, इसकी जगह हमने डेट लिखी। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रखेंगे, तो ये जो है ही हो जाएगा, ठीक है। विल को वुड में, गिव, गिव हो गया। यू जो है, यू हमारा क्या है यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो हम इसका ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? मी, ही वुड गिव मी अ पेन, ठीक है। बाकी सेम। ही सेड टू मी ही इज़ माई फ्रेंड, उसने कहा कि ये मेरा दोस्त है। ही टोल्ड मी, अभी देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी पहले पार्ट में आपका ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और टोल्ड के साथ टू नहीं लगाना, टोल्ड टू गलत हो जाएगा, सही है। आपने सेड टू मी है तो फिर टोल्ड में कन्वर्ट कर देना है और मी लिख देना है। ही टोल्ड मी, डेट, यहाँ पे इन्वर्टेड कामास ख़त्म हो गई। ही सेम ही है, ठीक है। इज़, ये अभी जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल है, इसको पास्ट सिंपल में लिखे। ही वाज, ठीक है। माई जो है यहाँ पे, ये देखो क्या है हमारा पजेसिव है,
इसको आप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करेंगे। सॉरी, ये फर्स्ट पर्सन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ना, आई, उसका जो है वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव केस है, तो उसको आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कन्वर्ट करेंगे। तो ही का जो है पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिज, ठीक है, ही वाज हिज फ्रेंड। अभी आपने पहला तो ये देखना है कि किस के अकॉर्डिंग हमने तब्दील करना है। फर्स्ट पर्सन होगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर हमारा सेकंड पर्सन होगा तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और फिर हम देखेंगे कि उसका कौन सा केस लगा हुआ है। अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट का लगाएंगे, और अगर पॉजिटिव केस होगा तो उसका हम पॉजिटिव केस लगाएंगे, ठीक है। डू नॉट ओमिट प्रीपोजिशन टू आफ्टर टेल, टोल्ड, आस्क्ड, आस्क्ड, इंक्वायर, इंक्वायर्ड। जब भी ये अल्फाज होंगे, टेल होगा, टोल्ड होगा, आस्क्ड होगा, इंक्वायर होगा या इंक्वायर्ड होगा, तो आपने टू को जो है वो ओमिट कर देना है, ठीक है, वो इस्तेमाल नहीं करना। इंटेरोगेटिव की हम बात कर लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस पूछने के काम आते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब जो है फर्स्ट पार्ट से, सेज, सेड, उसको हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड, आक्स, इंक्वायर, इंक्वायर्ड में, ठीक है। दूसरा जो ये कंजक्शन लगाते हैं डेट, उसको हम इफ़ या वेदर में कन्वर्ट कर देते हैं दो क्लासेस को ऐड करने के लिए। और उसके बाद इंटेरोगेटिव जो है if and whether, if interrogative sentences start with WH, सही है। तो अगर if हम तब इस्तेमाल करेंगे जब W से वर्ड स्टार्ट होगा क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विल बी चेंज टू द असर्टिव सेंटेंस, और बाकी जो अंदर वाला सेंटेंसेस होगा उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? असर्टिव स्टेटमेंट में। शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ, उसने मुझे कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है? ही सेड टू मी वेयर यू आर गोइंग नाउ, तो ही आस्क्ड मी, आस्क्ड क्योंकि क्वेश्चन है। शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ, उसने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रही हो। शी, अभी यहाँ पे देखें क्वेश्चन वाला है ना, तो आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे सेड टू को। आस्क्ड लिखा, मी सेम लिखा, ठीक है। वेयर आई वाज गोइंग देन, यहाँ पे आपने इस वाले पूरे अंदर वाले जुमले को आपने असर्टिव बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड कामास की जगह हमने वेयर लिख दिया, ठीक है। और आर यू गोइंग नाउ, आर यू गोइंग नाउ अगर यहाँ हम ऐसे लिखेंगे तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव में हो जाएगा, लेकिन इसको असर्टिव बनाएंगे, सही है। यू देखो हमारा सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करेंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो फिर हम यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस रखेंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब वाज है, और गोइंग सेम हो जाएगा। और नाउ जो है, नाउ को हम देन में कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरीके से आपकी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखें। आई सेड टू हिम व्हाट डिड यू ईट येस्टरडे, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड। यहाँ पे देखें ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा पास्ट है, तो उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करें। ही हैड ईटन द प्रीवियस डे, येस्टरडे को द प्रीवियस डे कन्वर्ट करेंगे, ये समझ में आ गया यहाँ, ठीक है। बाकी व्हाट डिड यू ईट, तो यहाँ पे पहले देखो यू जो है इसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट केस में कन्वर्ट करेंगे, इसका सब्जेक्टिव केस रखेंगे, तो यू जो है ही में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा टेंस है? ये पास्ट है, इसको आप परफेक्ट में कन्वर्ट करें। उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड, और वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म है, तो इस तरीके से हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड ईटन द प्रीवियस डे। उसके बाद है वी सेड टू हर डिड यू बीट आवर सर्वेंट येस्टरडे, हमने उससे कहा कि क्या आपने हमारे गुलाम को कल मारा था। तो वी आस्क्ड हर, ठीक है। अभी जितने भी हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको हम इफ़ या वेदर में यूज़ करेंगे। वी आस्क्ड हर इफ़, अभी यहाँ पे देखें पूरा सेंटेंस, येस्टरडे को द प्रीवियस डे, पहले ये कन्वर्ट कर लें। बाकी ये अभी पहले टेंस आप देखें कि कौन सा है, ये पास्ट वाला है, इसको आप पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले आप ऐसे तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि उसको असर्टिव में तब्दील करना है। तो पहले आप इसका जो है वो कन्वर्ट करें। यहाँ पे देखें क्या है, यू को आप अकॉर्डिंग टू हर कन्वर्ट करेंगे, और यू यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो हर का भी हम सब्जेक्ट केस रखेंगे, शी, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ये हेल्पिंग वर्ब हेड लगाएंगे,
फिर बीट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीटन अवर सर्वेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस हो जाएगा। या अगर आप इसको पढ़ते भी है ना तो फिर पढ़ने में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट होगा। उसके बाद है ही सेड टू यू विल यू गो टू द लाहौर टुमारो। उसने कहा कि क्या आप कल लाहौर जाओगे। ही इंक्वायर्ड, ठीक है। इफ़ यू वुड गो टू लाहौर द नेक्स्ट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे कर लिया, यू को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया, यू का यू ही रख दिया, विल को वुड में कन्वर्ट किया, गो टू द लाहौर सेम ही लिख दिया। बस आपने क्या करना है कि जितने भी अंदर वाले क्वेश्चंस होंगे उसको आपने असर्टिव बना लेना है। क्यों असर्टिव बना लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम ये अल्फाज तो यूज़ कर रहे हैं ना, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, तो ये खुद ही जो है वो हमारे क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं अल्फाज। तो हमें डबल क्वेश्चन बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। इंग्लिश में डबल नेगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव, ये सेंटेंसेस गलत होते हैं, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंसेस की हम बात कर लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस हम किसको कहते हैं, जिसमें आर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन दी गई हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो पहला वाला पार्ट है, से, सेज, सेड, उसको हम कन्वर्ट करते हैं रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग, जिसमें आर्डर होता है, आर्डर्ड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, सजेस्ट, सजेस्टेड, एडवाइस, एडवाइज्ड, इसमें हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जो प्रीपोजिशन हम लगाते थे डेट इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करने के लिए, वहाँ पे हम टू लगाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड टू द पोयन गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। उसने पोयन को कहा कि आप मेरे ऑफिस से निकल जाओ। ही, अभी सेड टू है, इसको आप आर्डर्ड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि उसने उसको हुक्म दिया है। ही आर्डर्ड द पोयन, ठीक है। सेड टू को आर्डर्ड में कन्वर्ट कर लिया। और इन्वर्टेड का आवाज़ वैसे हम डेट लगा रहे थे, अभी टू लगाएंगे, ठीक है। बाकी गेट आउट ऑफ, यहाँ पे देखो माई क्या है, ये हमारे फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है ना, तो फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में कन्वर्ट करें और सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस रखें। ही है, ही का पॉजिटिव केस हिज हो जाएगा, हिज ऑफिस। ही आर्डर्ड द पोयन टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ही सेड टू माई फादर प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम। उसने मेरे अबू को कहा कि मुझे मेहरबानी करके इस दफ़ा माफ़ कर दे। अभी यहाँ पे देखे पता चल रहा है कि ये फॉरगिव और ये मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इस वजह से सेड टू को कन्वर्ट करेंगे रिक्वेस्टेड में, ठीक है। माई फादर यहाँ तक सेम, और इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करके टू, और यहाँ पे प्लीज़, प्लीज़ की जगह तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगा दिया ना, तो प्लीज़ को ख़त्म कर देंगे। टू ये इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करने के लिए था, फॉरगिव सेम, और मी क्या है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसको आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो ही का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे हिम, और दिस को हम डेट में कन्वर्ट करते हैं, टाइम सेम हो जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड माई फादर टू फॉरगिव हिम डेट टाइम, ये करेक्ट हो जाएगा। मदर सेड टू मी डोंट, सेड टू मी नेवर टेल अ लाई। मदर ने मुझे कहा कि कभी भी झूठ नहीं बोलना। मदर फॉरबेड मी, ठीक है। यहाँ पे देखें ये मना किया हुआ है, तो उसके लिए हम फॉरबेड यूज़ करेंगे। मी सेम हो जाएगा, इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करके टू। अभी अंदर वाला जितना भी है, ठीक है, उसको आपने असर्टिव बनाना है। ये तो देखो नेगेटिव बना हुआ है ना, इसको असर्टिव बना लो, टेल अ लाई, ठीक है। नेवर क्यों, क्योंकि फॉरबेड तो लगा हुआ है, तो फिर इस वजह से हम नेवर नहीं लगाएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर दफ़ा बहुत सारे पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। उसके बाद है, ये है शी सेड लेट मी डू माई वर्क, ही रिक्वेस्टेड टू, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेट, और ये देखें हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको कन्वर्ट करें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हिम, डू, माई, उसको अकॉर्डिंग टू इसमें रखें हिज वर्क, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। ही सेड लेट अस गो टू द रिवर, ही प्रपोज टू लेट देम गो टू द रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की हम बात कर लेते हैं कि सैडनेस, हैप्पीनेस, प्रेज, सरप्राइज, वंडर, ये यूज़ होते हैं। तो आप क्या करेंगे, से सेड जो है ना, उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, ठीक है। और जो प्रेपोजिशन है, जो कोटेशन मार्क ख़त्म कर रहे थे, वो डेट ही लगाएंगे। और एक्सक्लेमेटरी जितने भी सेंटेंसेस है उसको हम असर्टिव सेंटेंसेस में तब्दील करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड व्हाट ब्यूटीफुल हाउस आई हैव बॉट,
ठीक है, तो इसको ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, यहाँ तक इस वाले बात को कर दिया। ठीक है, और उसके बाद डेट लगाएं इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करके। अभी जो अंदर वाला है इसको असर्टिव बनाएं। ठीक है, वाट अ ब्यूटीफुल हाउस आई हैड बॉट, तो अभी आप इसको असर्टिव बनाएंगे। ही और हैव को हैड में कन्वर्ट करें, बाट को बाट अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक्सक्लेम्ड लिख दिया तो वाट अ ब्यूटीफुल, ये मतलब कि इसमें ही आ गया सेंस। वी सेड हाउ ओल्ड दिस वूमेन इज़, ये औरत कितनी बूढ़ी है। ठीक है, वी एक्सक्लेम्ड विथ ग्रेट सरप्राइज, कोई उसकी बहुत ही बड़ी एज होगी, 100-150 साल की, तो डेट लगा दिया। अभी दिस पर्सन को डेट पर्सन में डेट वूमेन, ठीक है, और इज़ है तो वास, और ओल्ड है तो वेरी ओल्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसकी कन्वर्जन कर देंगे। He said, "Hurrah, I have won the match." He exclaimed with joy that he had won the match. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आफ्टर टू सेंटेंसेस में प्रे या विश होती है, उसमें आप क्या करेंगे, से सेड को कन्वर्ट करेंगे रिपोर्टेड वर्ब में, प्रेड या विश्ड में, और जो प्रीपोजिशन है डेट वही लगाएंगे, और आफ्टर टू सेंटेंसेस जितने भी है वो असर्टिव में तब्दील हो जाएंगे। ये इसका रूल है। ही सेड मे माई सन पास द एग्जामिनेशन, तो ही प्रेड, डेट लगाया, ही प्रेड। ठीक है, उसके बाद माई क्या है हमारा, यहाँ पे पॉजेसिव केस है, उसको सब्जेक्ट के पॉजेसिव केस में लगाएं। हिज सन में है, अभी इसको आप इधर रखें माइट, पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखें ये मे जो है वो पहले रखा हुआ है, लेकिन हमने तो असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव में क्या होता है, जो उसका मेन सब्जेक्ट होता है वो आगे रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। The teacher said, "What did I were on leave today?" The teacher wished डेट, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अभी यहाँ पे जो है आप सब्जेक्ट को पहले रखें। सब्जेक्ट पहला कौन सा है, आई, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रखेंगे, तो द टीचर उसका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन ही। और वर, ये अभी देखें कौन सा है हमारा, ये टेंस जो है उसको आप कन्वर्ट करें। हेड बिन हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ऑन लीव, और टुडे को डेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, पीपल सेड वुड डेट कायद वर अलाइव टू सी अवर फेथ टुडे। पीपल विश डेट कायद, यहाँ तक बात समझ में आ गई, विश डेट। ठीक है, अभी सब्जेक्ट को पहले रखें कायद, अभी वर्ब क्या है, किसका हेल्पिंग वर्ब है वो हमें पता है, तो इसको आप परफेक्ट में कन्वर्ट करें। हैड बिन अलाइव टू सी अवर, अवर को अभी आप किस में कन्वर्ट करेंगे, अवर जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू पीपल रखेंगे, और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव केस है, तो पॉजिटिव केस में कन्वर्ट करेंगे। पीपल का पॉजिटिव केस प्लूरल है तो देयर हो जाएगा। ठीक है, फेट और टुडे को डेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप इसकी नरेशन कर सकते ये हैं। आपके लिए मॉक टेस्ट है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिएगा, मैं चेक करके आपको अपना स्कोर बता दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।